बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ 10th के सिलसिले में ये हमारा लेक्चर नंबर 57 है और ये जो है ना हमारी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की 3.3 है। तीसरा और चौथा सवाल पिछले लेक्चर का रहते थे, वो हम आज करा रहे हैं। ये सवाल नंबर 3 है, दरमियानी मीन प्रोपोर्शनल मालूम करें। सवाल की रकम जवाबात के साथ लिखिए। फाइंड ए मीन प्रोपोर्शनल। इसमें मीन प्रोपोर्शनल जब निकालना है तो 20 45 यानी x यहाँ आएगा तो 45, तो ये रेशियो बनेगा 20। यहाँ से आप समझें 20 रेशियो x प्रोपोर्शनल x रेशियो 45। तो इसमें ये x ने x के साथ मल्टीप्लाई होना है और ये 20 ने इसके साथ जाना है। ठीक है, तो ये जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया x स्क्वायर, 20 ज़रबे 45 और x आ गया, ये इसको मल्टीप्लाई किया तो आगे 900, ये आ गया क्यूब रूट। यानी ये स्केयर है ना, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये जो अकेला होगा तो उसकी स्केयर रूट हो जाएगा। स्केयर रूट अब ये जो 900 है, जब हमने x को अकेला किया तो 900 कोई पता नहीं ये प्लस का है या माइनस का है। ये यानी अगर 30 और 30 दोनों प्लस के हों फिर भी 900 आता है, 30 और 30 दोनों माइनस के हों फिर भी 900 आता है। तो ये आ गया प्लस माइनस 30, यानी जिसमें से जो भी मर्जी समझ लिया जाए। ये इसी तरह दूसरा सवाल है, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 20x क्यूब वाई क्यूब वाई 5x 7 वाई। तो लेट ए बी द प्रोपोर्शन। इसमें उसी तरह से हमने 20x क्यूब वाई किया, ए प्रोपोर्शनल ए, तो ये आ गया 5x 7 वाई। यहाँ फिर ए स्क्वायर हो जाएगा और ये रकमें दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये ए आ जाएगा इसका में वो जो है ना स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आप देखें ये 20 और ये 100 हो जाएगा और ये ताकतें जमा होकर 10 हो जाएंगी, ये ताकतें जमा होकर 6 हो जाएंगी। ये हमने लिख दिया अंडर रूट। अब ये अंडर रूट जब निकाला तो ये 10 आ गया, x की 5 y की 3, यानी यहाँ जो आता है ना 10, तो इसका जो है ना यहाँ आधा आता है यानी हाफ आता है और इसके भी 2 हिस्से होते हैं, इस हाफ आता है तो y 3। तो ये जो है ना जवाब उसी तरह से पता नहीं ये प्लस का था माइनस का था, तो हमने प्लस माइनस लिख दिया। तीसरा मीन प्रोपोर्शन, फाइंड मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 15 p की ताकत 4 q r की ताकत 3, 135 q की ताकत 5 r की ताकत 7। लेट x बी द मीन प्रोपोर्शनल। तो ये आगे 15 p 4 q r, ये रकम एज सच लिखी गई और ये a 2 मरतबा a आ गया, 135 q की ताकत 5 r की ताकत 7 और यहाँ पर a मल्टीप्लाई a स्क्वायर आ गया। ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो गई। जब मल्टीप्लाई होगी तो ये 15 और 135 20 25 आ गया। P4 यानी ताकतें जमा हुई P4 और वो ये जो है ना हमारा वो P की 4 Q जो है ये 6 हो गया, यानी इधर P नहीं है दूसरी तरफ, तो ये इधर R जमा होकर 10 हो गया। तो ये आ गया A इज इक्वल टू 20 25 P की 4 Q की 4, ये सब के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब ये प्लस का माइनस का उसी तरह हो गया। तो ये 20 25 ये बेसिकली होता है 45 का स्क्वायर, तो ये 45 आ गया। यहाँ इसका आधा आ गया ये ताकतों का, ये 4 2 आ गया, इसका आधा 6 का 3 आ गया, इसका आधा आ गया 5 आ गया। ये हमारा जवाब आ गया। अगला हमारा सवाल, फाइंड मीन प्रोपोर्शन बिटवीन एक्स स्क्वायर मनफी वाई स्क्वायर एक्स मनफी वाई बटा एक्स प्लस वाई। तो ये इसमें वो उसी तरह मीन प्रोपोर्शन हमने ये निकाला, ये तो एक्स स्क्वायर मनफी वाई स्क्वायर वो आ गया, ये ए क्यूब, तो ये एक्स मनफी वाई बटा एक्स जमा वाई। तो ये दोनों ताए ए जमा हुए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर मनफी वाई स्क्वायर एक्स मनफी वाई बटा एक्स जमा वाई, यानी ये जो है ना ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होना है और ये इधर मल्टीप्लाई होना है। और ये आ गया, ये इसका हमने 2 फैक्टर किए, ए मन ए स्क्वायर मन बी स्क्वायर एक्स मन बी वाई एक्स प्लस वाई। तो ये तो रकम ऐसा चली गई। अब एक्स प्लस वाई कट गया, ये आ गया हमारा एक्स मनफी वाई स्क्वायर। तो ये ए जब अकेला करेंगे यानी स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो एक्स मनफी वाई स्क्वायर, ये अंडर रूट। अब ये स्क्वायर भी है, ये अंडर रूट भी है, ये प्लस माइनस एक्स मनफी वाई आंसर आ गया। दर्जेदार सवालात में जो लेटर मौजूद है उसकी कदर मालूम है। सवाल की रकम यानी लेटर से मतलब ये है कि हिंसा नहीं है, लेटर है। ये हमारा लेटर मालूम करना है। ये जो है ना इसकी
वो ही सवाल है जो पीछे वाले गुजर गए उसी किस्म के हैं, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये कि ये पी है 5:P प्रोपोर्शनल P रेशो 45। तो इसमें P इसके मल्टीप्लाई P स्क्वायर हो गया, 45 × 5 225 हो गया, तो इज इक्वल 15 स्क्वायर। ये यानी यहाँ से यानी इकट्ठी एक ही समझ है, ये इकट्ठा आप समझ सकते हैं यानी ताकि ना ये P स्क्वायर ये है, इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है। अच्छा, आप P को अकेला किया तो यह स्क्वायर ख़त्म किया तो 15 स्क्वायर अंडर रूट, तो ये अंडर रूट का मतलब ये स्क्वायर और ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, 15 आ जाएगा, प्लस माइनस आंसर आ जाएगा। चौथे का दूसरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड कंडीशन 8x18। तो ये उसी तरह से 8:x प्रोपोर्शनल x रेशो 18, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर 18 × 18 8, तो ये 144 हो गया। 144 तो 12 का स्क्वायर होता है और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 हमने शॉर्टकट कर दिया तो वो आंसर आ गया हमारा। तीसरा है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड। ये इसमें P की वैल्यू मालूम है, ये सवाल ज़रा मुश्किल है, ये ज़रा ध्यान से करना पड़ेगा, कर लेंगे इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, क्योंकि ये P ये ना अकेला नहीं है, ये साथ में 6 भी है। तो ये अगर 12 3P - 6 3P - 6 × 27 और ये 3P - 6 से मल्टीप्लाई होगा 3P - 6 का स्क्वायर आ जाएगा, इसके 12 मल्टीप्लाई बाई 27 इज इक्वल 34। तो इस स्क्वायर को अगले स्टेप में हम खोलते हैं, अगर 9P स्क्वायर प्लस 36 मनफी 36P इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई किया 324 हो गया। अब ये जो है ना इसमें वो जो है ना जब 324 को हम इधर ले आएंगे तो वो इधर 0 रह जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आगे 9P स्क्वायर प्लस 36 मनफी 36P मनफी 24, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ये आ गई। 9P स्क्वायर मनफी 36P मनफी 288 ये आ गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमने 9 के साथ हर एक को डिवाइड करें तो हमारी ये छोटी सी रकम रह जाती है, P स्क्वायर में 4P मनफी 32, यानी ये मैंने लिख दिया डिवाइडेड बाई 4 बिफोर बोथ साइड 4 से, सॉरी यहाँ 9 लिखना था तो 9 से, ये आप 9 समझ लें, ये 4 लिख दिया गलती से, 9 से हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 4 हमने ये इस 4 से गलती से ना नोट कर लिया, तो ये 9 है, ये यहाँ दोबारा मैं बता, यहाँ 9 है बोथ साइड, तो ये आ गया। अब P को जवाब निकाला तो ये होता है फार्मूला -ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, उसका जवाब होता है मनफी b प्लस माइनस b² मनफी 4ac बटा 2a। तो उसी के तहत ये देखें फार्मूला बनेगा, ये हमारा -4, लेकिन ये मनफी तो असल उसका जो आइडेंटिटी का मनफी है वो है, -4 ये असल रकम का मनफी है, तो ये प्लस माइनस, तो -4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस आइडेंटिटी का मनफी 4ab वो 4 × 32 आया, ये 32 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 32 × 4 जो उसका और बटा 2a, इसके साथ एक है क्या कोफिशिएंट 2 आ गया, तो ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई प्लस हो गया 4 प्लस माइनस 16, ये भी माइनस प्लस हो गया 128। तो ये आगे हल किया 4 प्लस माइनस 144 तो 12 का स्क्वायर होता है, तो ये 12 रह गया, यानी वो अब 12 × 4 16 बटा 2 8 12 मनफी ले लें, -12 × 4 तो ये आ गया जी बटा 2 -4 आ गया। चौथा हमारा इस पार्ट का आखिरी सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग, उसी किस्म का सवाल है। 7m-3 28, 7m-3 और वो m-3 28, तो ये एक मल्टीप्लाई होगा m-3 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 × 28, ये बन के 196, और इसको स्क्वायर को खोलो m² प्लस 9-6m, यानी a² प्लस b² 9 हो गया, और ये इसका डबल हो जाएगा 3m का डबल 6m इज इक्वल टू 196, और यहाँ आ गया m² प्लस 9-6m, ये जो है ना ये वो 6m और ये इधर चला आएगा, फिर इज इक्वल टू 0, ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको छोटा किया तो बन गया m² -6m -187,
तो एम उसी पिछले तरीक़ेकार के तहत यहाँ -b, तो ये मनफी को आइडेंटिटी का ये वो एक्चुअल ये है -6, तो ये बेसिकली तो मैं अकेला प्लस ही लिख सकता था, प्लस माइनस, तो 6 का स्क्वायर 36, मनफी 187/4, ये मनफी जरा मनफी जमा हो गया बटा 2, ये स्क्वायर रूट हो गया, तो ये आ गया 6 प्लस माइनस 784, ये जमा हो गए, ये इसके साथ जमा हो जाएगा, मल्टीप्लाई पहले ये होगा फिर जमा होगा, ये सब को हमने वो छोटा शॉर्टकट किया। आप कैलकुलेटर यूज़ करके ताकि यूज़ करें और सिर्फ मेरी लिखाई पर यकीन ना करें, अपने तौर पर चेक करें, क्योंकि मैं गलती भी कर सकता हूँ। आपने देखा कुछ ना कुछ गलतियाँ रह जाती हैं, वो आँखों से बोझल हो जाती हैं। जब बंदा बोर्ड पर कर रहा होता है तो कोई ना कोई निशानदेही कर देता है, तो वो वहाँ दुरुस्त कर ली जाती है, लेकिन यहाँ रह जाती है। 784 ये अंडर रूट, तो ये आ गया जी बटा 2a, यानी इधर वो m का 2 है, ये वो 1 है, ये 2a 2 इधर आ जाएगा। उसी तरह से ये 28 का स्क्वायर है, 28 जमा 6 34/2 17, तो -28 लेंगे तो 6 22 हो जाएगा, -22/2 -11, ये हमारा जवाब आ गया फाइनल। थैंक यू वेरी मच। ये जो है ना वो बात हमारी ख़त्म हुई। अभी कुछ ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो है ना वो जो भी लेक्चर है इसको सब्सक्राइब कर दिया करें और घंटी के बटन पर दबा दिया करें ताकि नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो इसके साथ ही मैं ये बात कर रहा हूँ कि बेहतर ये है आप ग्रुप स्टडी करें, कैलकुलेटर और कॉपी लेकर बैठें और उसके साथ साथ हल करते जाएं। ये मैथ जितनी जल्दी या आसानी से मैं समझा रहा हूँ इतना आसान नहीं है, नए अजनबी बच्चों के लिए जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो एक बात मैं दोबारा करता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि ये मैथ हल किए बगैर आप कामयाब नहीं। किसी तरीके से अगर आप वो नकल मार कर पास हो भी गए, कोई किसी तरीके से आप कामयाब हो भी गए, अमली ज़िंदगी में आप फेल हो जाएंगे। आपको 10 साल बाद पता लगेगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली। फिर उस वक्त मौका नहीं होगा कि आप उसको दोबारा पढ़ सकें, क्योंकि शादियाँ हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, फिर वो मुश्किलात हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच।